Act 1, Scene 3. Enter Bassanio with Shylock the Jew. Shylock, 3,000 ducats, well. A, sir, and for 3 months. Shylock, for 3 months, well. Bassanio, for which, as I told you, Antonio shall be bound. अब इस सीन में हम लोग क्या देख रहे हैं कि लास्ट सीन जो एक्ट 1 सीन 1 जहाँ खत्म हुआ था वहाँ हम लोग देखे थे कि एंटोनियो बेसानियो को परमिशन देता है कि जाओ तुम मेरे नाम पे जितना क्रेडिट मार्केट से उठा सकते हो मेरे नाम पे उठा लो। और उसी का कंटिन्यूएशन है ये, जहाँ बेसानियो अब मार्केट में आया है शाइलॉक के पास। अब पहले समझ ले कि शाइलॉक का क्या है बैकग्राउंड। शाइलॉक एक ज्यू है एंड ही इज अ मनी लेंडर। ज्यू और क्रिश्चियन में बहुत एनिमिटी सा चलता है, यानी ज्यू आर नॉट लाइक्ड बाय क्रिश्चियन, एंड स्पेशली क्योंकि शाइलॉक इज ऑल्सो नॉट अ गुड मैन, एंटोनियो हेट्स हिम वेरी मच। क्यों एंटोनियो शाइलॉक को हेट करता है? क्योंकि शाइलॉक का काम मनी लेंडिंग है, और वो जब मनी लेंड करता है तो बहुत हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करता है। और एंटोनियो का सोच ऐसा है कि अगर भगवान ने शाइलॉक को पैसा दिया है तो उसे गरीबों की मदद करनी चाहिए, ना कि उनको एक्सप्लॉइट करना चाहिए हाई इंटरेस्ट रेट चार्ज करके। और शाइलॉक का कहना है कि इट इज़ माई बिजनेस, आई डू वॉट एवर आई वॉन्ट, एंटोनियो हैज़ नो बिजनेस विद इट। शाइलॉक को लगता है कि ये मेरा बिजनेस है, मैं किसी को फोर्सफुली पैसा देने जाता नहीं हूँ। अब लोग मेरे पास आते हैं तो मेरा मन, मैं कुछ भी इंटरेस्ट चार्ज करूँ उसके लिए एंटोनियो को कोई दखल अंदाजी नहीं करना चाहिए। इसी को लेके दोनों में बहुत दुश्मनी चलता है। और आज ऐसा समय आया है जहां खुद एंटोनियो को गारंटर बना के बेसानियो उसी शाइलॉक से पैसा मांगने आया है, जिससे वो लोग दोनों जन हेट करते हैं। तो शाइलॉक बोल रहा है 3,000 डकेट्स तुम्हें चाहिए, तो बेसानियो बोलता है यस सर, एंड फॉर 3 months, और फॉर विच एंटोनियो शैल बी बाउंड, जिसके लिए एंटोनियो बाउंड होगा। शाइलॉक, एंटोनियो शैल बी बाउंड, वेल। बेसानियो, मे यू स्टिड मी का मतलब है मे यू हेल्प मी, विल यू प्लेजर मी, क्या आप मुझे मदद करेंगे? क्या आप मुझे 3,000 डकेट्स 3 months के लिए देंगे, जिसके लिए एंटोनियो गारंटर होना चाहता है? शैल आई नो योर आंसर? शाइलॉक, 3,000 ducats for 3 months and Antonio bound. Your answer to that? बेसानियो बोलते हैं हाँ, ये 3,000 ducats मुझे चाहिए 3 months के लिए, जिसके लिए एंटोनियो बाउंड होगा, और अब आप उसका जवाब दो। बेसानियो, योर आंसर टू दैट? शाइलॉक, एंटोनियो इज अ गुड मैन। यहाँ गुड का मतलब साउंड है, साउंड मतलब शाइलॉक के हिसाब से एंटोनियो का गारंटी सफिशिएंट है 3,000 डकेट्स देने के लिए। पर बेसानियो उसको गुड को कैसे लिया? गुड और बैड मैन जो हम लोग नॉर्मल इंग्लिश में जानते हैं कि वो अच्छा आदमी और बुरा आदमी, बेसानियो उसको उस सेंस में लिया। और बेसानियो बोल रहा है हैव यू हर्ड एनी इम्प्यूटेशन टू द कॉन्ट्रारी, या बेसानियो बोल रहा है क्या आपने कभी कुछ सुना है इसके अगेंस्ट में कि एंटोनियो अच्छा आदमी नहीं है? Shylock, oh no, no, no. My meaning in saying he is a good man is to have you understand me that he is sufficient. बोला कि मेरा मीनिंग गुड और बैड वाला नहीं था। शाइलॉक बोल रहा है मेरा मतलब गुड से ये था कि एंटोनियो का गारंटी सफिशिएंट होगा। येट हिज मीन्स आर इन सपोजिशन, बट फिर भी उसका जो मीन्स है, यानी उसका जो रिसोर्सेज है, उसका जो सोर्स ऑफ अर्निंग है, वो बहुत रिस्की है। He hath an argosy, argosy यानी ship, bound to Tripolis, which is going to Tripolis, another to Indies. I understand, moreover, upon the Rialto, he hath a third at Mexico and fourth for England. बोला कि मुझे रियाल्टो से पता चला है कि उसका अलग अलग शिप अलग अलग डायरेक्शन में जा रहा है, एक ट्रिपोलिस में जा रहा है, एक इंडीज में जा रहा है, एक मेक्सिको जा रहा है, एक इंग्लैंड जा रहा है, एंड अदर वेंचर्स ऑल्सो। ऐसे उसका और भी छोटा छोटा शिप्स अलग अलग डायरेक्शंस में जा रहा है। He hath squandered abroad. Squandered abroad का मतलब है his cargoes business are scattered all over in the foreign countries. ये अच्छी बात है। But ships are but boats, sailors but man. बोल रहा है पर शिप तो क्या है, लकड़ी का एक टुकड़ा है, कभी भी डिस्ट्रॉय हो सकता है। सेलर्स क्या है,
इंसान है, उन लोग का जान खतरा में आएगा तो वो लोग सब सामान छोड़ छाड़ के भाग सकता है। देयर बी लैंड रैट्स, वाटर थीव्स एंड लैंड थीव्स, और उसके अलावा भी बहुत सारा रिस्क है इस तरह का कि वहाँ पर लैंड का रैट्स होता है जो उसके कपड़े को काट सकता है, वाटर रैट्स होता है, फिर थीव्स होता है, पायरेट्स लोग होते हैं जो सामान को लूट सकते हैं, एंड देन देयर इज पेरिल ऑफ वाटर, और फिर वाटर का खुद का अपना रिस्क है कि कभी भी पानी में तूफान आके उसका जहाज डूब सकता है, फिर विंड्स है, फिर रॉक्स है, यानी वो सारा रिस्कीनेस है जो हम लोग एक्ट 1 सीन 1 में डिस्कस कर रहे थे कि सेलेरियो और सेलेरिनो क्या क्या बोल रहा था कि क्या क्या रिस्क एंटोनियो के शिप को हो सकता है, और वही सारा रिस्क अब शाइलॉक बेसानियो को गिना रहा है। द मैन इज नॉट विथ स्टैंडिंग सफिशियंट, बोला कि डिस्पाइट दैट, मतलब इतना रिस्क को ध्यान में लेने के बावजूद भी एंटोनियो इज अ सफिशिएंट गारंटर। 3000 डकेट्स आई थिंक आई मे टेक हिज बॉन्ड, बोला कि इतना रिस्क के बावजूद भी मैं एंटोनियो को गारंटर मान के 3000 डकेट का रिस्क ले सकता हूं। बेसानियो, बी अश्योर्ड यू मे, बोला कि श्योरली यू मे डू सो, आपको टेंशन लेना नहीं होगा। शाइलॉक, I will be assured I may, बोल रहा I want to be assured that I may take his bond, बोला कि तुम्हारे बोलने से मैं 3000 डकेट्स देने वाला नहीं हूँ, मैं चाहता हूँ कि एंटोनियो खुद आके अपने मुंह से बोले, मैंने I want to be assured that Antonio is a guarantor. I will bethink me, may I speak to Antonio, और बोला कि पहले मुझे एंटोनियो से बात कराओ फिर मैं सोच के अपना जवाब दूंगा। So may I speak to Antonio? बेसानियो, इफ इट प्लीज यू टू डाइन विद अस, बोला हाँ क्यों नहीं, अगर आप चाहें तो आज हम लोग के साथ आप डिनर पे आ सकते हैं, वहां हम लोग बैठ के बात कर लेंगे। शैलो, यस टू स्मेल पोर्क, क्या मैं तुम्हारे पास डिनर करने क्यों आऊं, अ फ्लैश ऑफ अ पिग, पिग का फ्लैश खाने के लिए आऊं, टू ईट द हैबिटेशन विच योर प्रॉफिट ऑफ नेजरेट वॉज जीसस कॉन्कर्ड द डेविल इनटू, यानी पिग का फ्लैश खाने के लिए आऊं, उस एनिमल का जिसके अंदर तुम्हारे जीसस क्राइस्ट ने डेविल को डाल दिया था। सॉरी, आई विल नॉट डू दैट, आई विल बाई विथ यू, सेल विथ यू, टॉक विथ यू, वॉक विथ यू एंड सो फॉलोइंग, मैं सब काम तुम्हारे साथ करूंगा, मैं तुम्हारे साथ खरीदारी, बिक्री, बातचीत, चलना फिरना सब करूंगा, बट आई विल नॉट ईट विथ यू, मैं तुम्हारे साथ डिनर नहीं कर सकता। आई विल नॉट ड्रिंक विथ यू नॉर प्रे विथ यू, मैं ना तुम्हारे साथ प्रार्थना कर सकता हूँ, ना ड्रिंक कर सकता हूँ, ना खाना खा सकता हूँ। आई कैन नॉट डू दैट। वॉट न्यूज ऑन रियल्टो, हु इज ही कम्स हेयर, बोला कि और बताओ स्टॉक एक्सचेंज का क्या खबर है। फिर एंटोनियो को वो देखता है और बोलता है हु इज दैट मैन दैट कम्स हियर। अब ये समझो कि क्या वो एंटोनियो को पहचानता नहीं है, अच्छी तरीके से पहचानता है, फिर भी दूर से देखो एंटोनियो को देख के एक्टिंग कर रहा है कि हु इज दैट मैन कमिंग हियर। एंटर एंटोनियो, दिस इज सीनियर एंटोनियो, तो बेसानियो बोलता है वो रेस्पेक्टेबल मिस्टर एंटोनियो हैं। शाइलॉक अपने मन में बोल रहा है, इसको बोलते हैं असाइड यानी सॉलिलॉकी, जब कोई कैरेक्टर अपने मन ही मन में कुछ बात बोल रहा होता है जो सामने वाले को सुनाई नहीं दे रहा है, सिर्फ ऑडियंस को सुनाई देता है, इसको बोलते हैं सॉलिलॉकी। तो शाइलॉक यहाँ अपने मन में देखो क्या बोल रहा है। हाउ लाइक अ फॉनिंग पब्लिकन ही लुक्स, फॉनिंग पब्लिकन का मीनिंग दिया हुआ है फ्लैटरिंग टैक्स कलेक्टर, यानी शाइलॉक बोल रहा है कि एंटोनियो कैसे टैक्स कलेक्टर के जैसा लग रहा है। आई हेट हिम फॉर ही इज अ क्रिश्चियन, but more for that in low simplicity he lends out money gratis and brings down the rate of usance here with us in Venice। अब इसको प्लीज मार्क करो और नोट करो कि शाइलॉक खुद एडमिट कर रहा है कि वो एंटोनियो से हेट करता है, और रीजन भी बता रहा है कि वो एंटोनियो से क्यों हेट करता है। तो क्या बता रहा है, आई हेट हिम फॉर ही इज अ क्रिश्चियन, तो प्लीज मार्क रीजन नंबर 1, why Shylock hates Antonio, because Antonio is a Christian, but more for that in low simplicity, पर बोल रहा है पर उससे भी ज्यादा I hate him because in low simplicity यानी in humble foolishness, वो क्या करता है, in humble foolishness he lends out money gratis, यानी वो लोगों को फ्री में पैसा बांटता है, and this is why I hate him even much। अब आता है फ्री में पैसा बांट रहा है तो शाइलॉक को क्या दिक्कत है,
शाइलॉक को दिक्कत ये है कि जब शाइलॉक हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट मांगता है किसी कर्जदार से, तो एंटोनियो उन्हीं लोग को बहुत फ्री में या सस्ता में लोन दे देता है। अब क्योंकि एंटोनियो सस्ता में देने लगता है तो उससे रेट ऑफ इंटरेस्ट वेनिस में बढ़ नहीं पाता है और शाइलॉक को कम रेट में अपना लोन लोगों को देना पड़ता है। तो देखो खुद बोल रहा है, ही लेंड्स आउट मनी ग्रेटिस एंड ब्रिंग्स डाउन द रेट ऑफ यूजेंस हेयर विद अस इन वेनिस। इफ आई कैन कैच हिम वंस अपॉन द हिप। अब देखो अपना प्लान भी बता रहा है कि एक बार अगर एंटोनियो मेरे चंगुल में फंस गया, एक बार एंटोनियो अगर मेरे चंगुल में फंस गया, आई विल फीड फैट द एंशिएंट ग्रज आई बियर हिम। तो खुद बोल रहे हैं कि आई विल फीड फैट। फीड फैट का मतलब है आई विल फुल्ली सेटिस्फाई माई सेल्फ अगेंस्ट द लॉन्ग स्टैंडिंग ग्रज आई बियर अगेंस्ट हिम। लॉन्ग स्टैंडिंग यानी बहुत सालों का नफरत जो मेरे मन में दबा हुआ है एंटोनियो के प्रति, मैं एक बार में उस नफरत का बदला ले लूंगा। He hates our sacred nation and he rails। बोल रहा है कि एंटोनियो भी हम लोग के ज्यू कास्ट से बहुत नफरत करता है और हम लोग को क्रिटिसाइज करता है, ज्यू के कस्टम को, ज्यू के लाइफस्टाइल को बहुत वो क्रिटिसाइज करता है। इवन देयर वेयर मर्चेंट्स मोस्ट डू कॉन्ग्रीगेट, यानी और ऐसा भी नहीं है कि वो मेरे को पर्सनली मेरे साथ ग्रजेस निकालता है। जहां 10 लोग खड़े होते हैं, मर्चेंट लोग खड़े होते हैं, वहां सबके सामने वो मेरा बदनामी करता है, मेरे ज्यू कास्ट का बदनामी करता है। ऑन मी माई बार्गेन्स एंड माई वेल वन थ्रिफ्ट, वो मेरा बदनामी करता है, मुझे उल्टा फुल्टा क्रिटिसाइज करता है, मेरे पैसे को क्रिटिसाइज करता है, मेरे काम करने के तरीके को, मेरे बिजनेस को, सबको क्रिटिसाइज करता है। और वो भी अकेले में नहीं, जहां 10 लोग खड़े होते हैं वहां करता है। विच ही कॉल्स इंटरेस्ट, जिसको वो इंटरेस्ट कहता है। कर्स बी माई ट्राइब फॉर आई फॉरगिव हिम, और अगर एंटोनियो को मैं माफ कर दिया तो मेरा ट्राइब मुझे कर्स कर दे, यानी आई शुड बी थ्रोन आउट ऑफ माई ट्राइब इफ आई फॉरगिव एंटोनियो। यानी वो बोलना चाहता है कि आई विल नेवर फॉरगिव एंटोनियो। क्लियर?